तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पूरक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके भी कक्षा 12वीं में भूगोल विषय में सप्लीमेंट्री आई है तो आप सब लोग इस पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का जो पेपर होगा वो बिल्कुल इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आज हम यहाँ से समझेंगे। और इस पेपर को हल करने से आपका काफ़ी सारा डाउट दूर हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पूरक परीक्षा का पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो जल्दी से जानते हैं, समझते हैं आपके भूगोल विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के आपकी जो पूरक परीक्षा होने वाली है उसमें आप लोग इसको पूरा का पूरा हल करके आ सको। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरक परीक्षा के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का विश्लेषण अध्ययन है। उक्त परिभाषा किस विद्वान की है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा विडाल डिला ब्लास। तो यहाँ से आप लोग लिख ले विडाल डिला ब्लास, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 12 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका राइट आंसर आपको क्या कर लेना है। तो देखो यहाँ से आपको लिख लेना है चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएँ। यहाँ से आपको 12 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है। तो देखो 7 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रबर। यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में 10 नंबर को पढ़ते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना घनत्व है। तो देखो 382, यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है। तो देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सिंचाई सेक्टर में। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन, बेंदा मध्य भारत के क्षेत्र के जंगलों में रहता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बेंदा मध्य भारत के आबू झमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, आबू झमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है बेंदा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर को जनसंख्या को उस क्षेत्र का कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है जनसंख्या दर। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, इसको कहते हैं जनसंख्या दर। तो यहाँ से लिख ले जनसंख्या दर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को नाम दिया गया। तो देखो सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या नाम दिया गया, कोल खोज। तो यहाँ से आपको लिख लेना कोल खोज। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन में हुई। देखो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1881 में हुई थी। तो 1881 यहाँ से लिख ले आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा। तो यहाँ से आपको उड़ीसा लिख लेना है। भारत का सड़क जाल विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल है। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको लिख देना दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। तो दूसरा यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जोड़ी देखने को मिल जाएगी। आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहले नंबर पे हैं जीवन प्रत्याशा। तो देखो जीवन प्रत्याशा की जोड़ी मिल जाएगी औसत आयु से। पुष्पों का उत्पादन, तो देखो इसको क्या कहते हैं हम, तो देखो इसको कहते हैं, यहाँ से आपको कर लेना उद्यान कृषि से। रबी की फसल, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों गेहूँ हो जाएगी। आधारभूत उद्योग लोहा इस्पात उद्योग होगा। मुख्य श्रमिक, तो देखो 183 दिन। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट भी कर लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दे रखे हैं।
आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। तो यहाँ से आपको लिख देना 7वां। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। परिवहन सेवा क्षेत्र सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना तृतीयक। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, तृतीयक सेवाओं में इसको शामिल किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो यहाँ से आपको लिख देना ट्रांस साइबेरियन और उसके बाद में रेल मार्ग। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब घोषित की गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जनवरी 2014 में। तो यहाँ से आप लोग लिख ले जनवरी 2014। उसके बाद में मैदानी क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैदानी क्षेत्रों में प्रायः आयताकार बस्तियाँ पाई जाती है। तो क्या लिखोगे यहाँ से, आयताकार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। यहाँ से आपको असम लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सत्य सत्य। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को देख लीजिएगा। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, भूटान में विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश का प्रतिनिधि का मापक माना है। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। मिश्रित कृषि विश्व में अविकसित भागों में की जाती है। तो देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये भी सत्य होगा। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी सत्य होगा। परिक्षिप्त बस्तियाँ प्राय घनी बसी होती है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये आपका ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पाँचवें नंबर का, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाए जाते हैं। देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। उसके बाद में ब्रॉडगेज रेल लाइन में रेल की पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। तो देखो ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से इसको पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं। उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चंस, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं। उसके बाद में इन सभी प्रश्नों को आप लोग देखते चले बराबर। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आप सब लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में भी आ गए होंगे और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में भी इनको अच्छे प्रकार से हल करके आ जाओगे। तो टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर इस वीडियो को हम यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।